हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो कि रिलेशनशिप में है भी नहीं भी, बात नहीं हो रही है, लड़ाई हुई भी है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स दैट पार्टनर 11 to 20 जुलाई। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स दैट पार्टनर 11 to 20 जुलाई। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस और मैसेजेस हैं टुवर्ड्स दैट पार्टनर 11 to 20 जुलाई। एक्वेरियस देखिए, यहाँ पे थोड़ा फेयर होने की जरूरत है इस रिलेशनशिप में ना। हो सकता है आप थोड़ा अनफेयर हो रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, मे बी उनको थोड़ा सा अनफेयर ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि या तो इम्पार्शियल हो रहे हैं सही गलत को लेकर। थोड़ा सा फेयर होइए, इम्पार्शियल नहीं, सॉरी, पार्शियल हो रहे हैं बट इम्पार्शियल होने की जरूरत है। थोड़ा फेयर होइए एंड थोड़ा क्लियरली कम्युनिकेट करिए। या तो आप इमोशनली बहुत अनअवेलेबल हैं, या कुछ कन्वे कर नहीं रहे हैं, या हेजिटेट कर रहे हैं, या बता नहीं पा रहे हैं, या बताना चाहते नहीं हैं क्योंकि आपको लग रहा है अरे दूसरा समझेगा ही नहीं, क्यों बताना है, क्या बताना है। सो अगेन योर हार्ट चक्रा नीड्स सम काइंड ऑफ हीलिंग एक्वेरियस, बिकॉज आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक दिख रहा है। एंड या तो रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स, जो कि रोज क्वार्ट्स ले सकते हैं आप इमोशनल अनअवेलेबिलिटी को ठीक करने के लिए, या फिर रेकी सेशंस ले सकते हैं। स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स यहाँ पे हेल्प नहीं करेंगे, कर सकते हैं वैसे आप, बट ज्यादा पावरफुल यहाँ पे क्रिस्टल या फिर रेकी सेशंस होंगे। बट क्लियर कम्युनिकेशन रखिए, बिकॉज ऐसे ना कम्युनिकेशन गैप बहुत आता जाएगा एंड देन फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी चीजें, बिकॉज आप बहुत नेगेटिव चीजों पे फोकस कर रहे हो। आपने जो सोचा था, जैसा ये रिलेशनशिप चाहिए था, वो नहीं निकला। ठीक है, सो यहाँ पे आप डिसअपॉइंटेड हो, यू आर लाइक मैंने तो कुछ और सोचा था, वट एवर आई हैड एंटिसिपेटेड, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वट आई थॉट। एंड आप बहुत नेगेटिव चीजों पे फोकस कर रहे हो। मे बी आप दूसरे को कन्वे नहीं कर पा रहे हो दैट यू आर नॉट हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप, और यू आर नॉट सेटिस्फाइड, और यू डोंट वांट टू बी विद देम। मे बी आप कन्वे नहीं कर पा रहे हो। क्लियरली कम्युनिकेट करो। इमोशनली डिटैच होने से बट दूसरे को रिलेशनशिप में रखने से, क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे हो बट दूसरे को फ्री भी नहीं कर पा रहे हो, तो ये तो सही बात नहीं है। तो या तो क्लियरली कम्युनिकेट करो। इमोशनल अनअवेलेबिलिटी दिखा के आप सोच रहे हो दूसरा छोड़ देगा, नहीं, मे बी नहीं। तो थोड़ा अपने आप को फॉरगिव करिए, दूसरे को फॉरगिव करिए, एंड थोड़ा ये देखिए कि ठीक है, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है ये रिलेशनशिप, देन एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। ठीक है, हर चीज में एक सिल्वर लाइनिंग ढूंढिए, हिडन ब्लेसिंग ढूंढिए कि इस पूरी चीज में सारी चीजें खराब हुई बट एटलीस्ट ये तो एक अच्छी चीज हुई। वो एक अच्छी चीज ढूंढ के उस पर फोकस करना जरूरी है, रादर देन जो चीज नहीं हुई उस पे। तो थोड़ा ब्लेसिंग्स पे फोकस करिए। आप बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजों पे फोकस कर रहे हो, उससे क्या होगा ना कि जो भी नेगेटिव सोच रहे हो वही नेगेटिव चीजें हो जाएंगी, सच हो जाएंगी वो। फिर आप बोलोगे कि क्यों होता है ये मेरे साथ एक्वेरियस। मैनिफेस्टेशन हीलिंग कोड से पॉजिटिव डेफिनेटली हो सकते हो आप, बट आपका जो इमोशनल अनअवेलेबिलिटी है ना, कम्युनिकेशन को ठीक करने के लिए आप थ्रोट चक्रा पे वर्क कर सकते हैं। इमोशनल अनअवेलेबिलिटी के लिए हार्ट चक्रा पे वर्क कर सकते हैं। पुराने किसी इंसान से रीयूनियन हो रहा है, बचपन का कोई दोस्त है, क्रश है, बट यू आर एम्ब्रेसिंग योर इनर चाइल्ड। ठीक है, मे बी आप रिविजिट कर रहे हो पुराने ड्रीम्स, प्लान्स जो हम सोचते थे, करते थे बचपन में, ये करेंगे वो करेंगे बड़े होके, वो मे बी दोबारा जिक्र हो रहा है। बट like return of people or romances from your past, and you are romanticizing how things used to be, चीजें कैसी होती थी पहले, हम टाइम कितना सिंपल था, कितना अच्छा था। बट कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पुराना इंसान है ना, ये
हो सकता है, देखते हैं, चलिए। थर्ड पार्टी वैसे लग तो नहीं रहा है, बट इसके साथ रीयूनियन मुझे दिख रहा है, डेफिनेटली थर्ड पार्टी है। ये इंसान आपको बेवकूफ बनाएगा, आपका पैसा लेके भाग जाएगा, आपका पैसा खा जाएगा, या फिर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। इस पे ट्रस्ट करना वुड बी अ वेरी वेरी एक्सट्रीमली अनवाइज चॉइस। ये एथिकली मॉरली इंसान सही नहीं है। ये आएगा और आपके लिए चीजें, आपकी इनसिक्योरिटी और आपकी इमोशनल अनअवेलेबिलिटी और आपका जो कंफ्यूजन है, जो आप नेगेटिव पे फोकस कर रहे हो, उन चीजों को ये और मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। एंड दिस पर्सन लैक्स इंटेग्रिटी एंड हैज क्वेश्चनेबल मोटिव्स। आपके पैसे के लिए आपके पास आना है या फिजिकली इंटीमेट होने के लिए आपके पास आना है, वो पता नहीं, बट ये डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप खराब कर देगा और हंसता हंसता निकल जाएगा बाद में कि मतलब लाइक बेवकूफ बन गया एक्वेरियस। तो प्लीज इसके उसमें मत आइएगा। कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। दूसरा, एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस 11th to 20th जुलाई। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस, वाइब्स हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस 11th to 20th जुलाई। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस, एनर्जीज हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस। एक्वेरियस देखिए, आपके पार्टनर जो है वो थोड़े इम्पेशेंट हो रहे हैं, बट इनकी तरफ कोई बहुत ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है, और इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है और उसकी इनको न्यूज भी मिल रही है, कोई कॉल, मैसेज, मे बी अ नोटिफिकेशन और एन ईमेल। बट आई थिंक दे आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज इनको लग रहा है कि इनका ये पैशन है और इनको ये चीज करनी थी और इनको वो करने की अब अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। ऑल्सो आपके पार्टनर के लिए एक और मैसेज ये है दैट दे नीड टू फिनिश व्हाट दे स्टार्टेड। मे बी इन्होंने आपको कुछ प्रॉमिस करा था, बोला था कि ये चीज मैं ठीक करूंगा, ये चीज पूरी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, उन्होंने करा नहीं वो चीज। सो आई थिंक वो करने की जरूरत है। दे नीड टू फुलफिल दैट थिंग। जो बोली हुई थी वो बोली हुई चीज बीच में अधूरी छोड़ दी है इन्होंने, एंड वो चीज पूरी नहीं हुई है, वो करनी है पूरी। नेक्स्ट स्टेप लेने की जरूरत है आपके पार्टनर को, आगे बढ़ने की जरूरत है, डिसीजन लेने की जरूरत है, फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है। आई थिंक थोड़ा रिस्की डिसीजंस हो सकते हैं इनकी तरफ से जो कि इनको लेने की जरूरत पड़े, बट अगर ये रिलेशनशिप वो चाहते हैं कि अच्छा चले और अच्छे से आगे बढ़े, देन दे नीड टू मेक दीज बोल्ड एंड करेजियस एंड एम्बिशियस चॉइसेस। नहीं करेंगे, आगे स्टेप नहीं लेंगे तो रिलेशनशिप जहां पे है वहीं रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाने के लिए कुछ तो मे बी पेरेंट्स से बात करना, मनाना, या जॉब में कोई रिस्क लेना, बट एक्सपेंशन दिख रहा है मुझे, एक्सपैंड करना अपने प्लान्स को, फ्यूचर प्लानिंग करना, काम को लेकर कोई ऐसा रिस्क हो सकता है जो कि लेना जरूरी है अगर वो इस रिलेशनशिप में आगे रहना चाहते हैं आपके साथ। तो दे नीड टू कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। रुक जाएंगे एक जगह, करूं नहीं करूं, क्या करूं, तो नहीं चलेगा। आगे बढ़ना जरूरी है इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके, एंड साइमल्टेनियसली फ्यूचर का सोचते रहना है, फ्यूचर को लेकर ही करना है। प्रेजेंट में जीना बहुत जरूरी है आपके पार्टनर के लिए। दे आर फेलिंग टू रिकॉग्नाइज अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी। ये मैजिकल अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पार्टनर के पास, बट वो फ्यूचर प्लानिंग करने में शायद इतने बिजी हों कि वो इस मैजिकल अपॉर्चुनिटी को मिस कर दे, या तो फ्यूचर या फिर पास्ट को लेकर किसी चीज में इतने ज्यादा खोए हुए हैं, लॉस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड, कि वो अगेन ये अपॉर्चुनिटी को लूज कर दें, ग्रैब करना भूल जाएं, या जो भी है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, डिसकंटेंटमेंट, बोरियत बहुत है, दे आर मिसिंग द पॉइंट एंड दे आर लॉस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड। एक्वेरियस, दे नीड टू वेक अप। यहाँ पे प्लीज इनको डे ड्रीमिंग बहुत है, तो पास्ट से कट ऑफ करना जरूरी है, पास्ट या फ्यूचर से कट ऑफ करना जरूरी है। कॉर्ड कटिंग हो सकता है या ऑरा क्लेंजिंग हो सकता है, बट अगर ये नहीं करेंगे कट ऑफ तो ये अपॉर्चुनिटी इनके हाथ से चली जाएगी, जिस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के बाद रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाया जा सकता है। काफी सेंसिटिव हो रहे हैं आपके पार्टनर, मूडी काफी हैं, सेंसिटिव काफी हैं, या हो रहे हैं।
मे बी रिलेशनशिप को लेकर कुछ मैसेज आए, कुछ पता लगे कहीं से कि ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है, ठीक है, तो कुछ मैसेज आ सकता है। मे बी आप लोग कहीं कोई सोशल इनविटेशन, कहीं पार्टी वगैरह में बाहर कहीं जा रहे हैं इवेंट में, वहां पे कुछ रोमांटिक ऐसे कुछ लोगों के सामने कोई ऐसे एक्ट है, कोई चीज हो रही है, वहां पे वो हो सकता है। बट आई थिंक न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस आ रहा है। एंड यहाँ पे साइकिक एबिलिटीज, जो इंट्यूशन है ना, वो बहुत एकदम से काम करने लग जाएंगी। बट रोमांस, फन, सोशलाइजिंग मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। लाइक दे माइट टेक यू आउट समवेयर ऑन अ डेट। ऑफिशियल भी हो सकता है, ऑफिस से रिलेटेड कोई प्रोफेशनल भी चीज हो सकती है, या फिर अदरवाइज कहीं पे कुछ प्रपोज करने, या अदरवाइज ऐसे ही कुछ गेट टुगेदर या कोई सरप्राइज प्लान करें आपके लिए। दैट वुड ऑल्सो बी द केस योर। सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th जुलाई? सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th जुलाई? सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th जुलाई? सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th जुलाई? देखिए, यहाँ पे एक्वेरियस, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका सिंगलहुड खत्म हो, कि आप कोई रिलेशनशिप में आओ, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ सर्टेन थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज लव हैपेंस वेरी क्विकली, ठीक है, कई बार बहुत जल्दी प्यार में पड़ जाते हैं हम, बट डोंट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस, ठीक है। सो आई फील नया इंसान आ रहा है एंड यू आर फॉलोइंग एक्सट्रीमली फास्ट फॉर दिस पर्सन विदाउट इवन फिगरिंग आउट कि भाई ऐसा इंसान सही रहेगा मेरे फ्यूचर के लिए या नहीं। आप एकदम से प्यार में पड़ रहे हो और उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, यू आर लूजिंग योर सेल्फ, अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी पर्सनैलिटी, जो दूसरा बोल रहा है वो कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको कोई चाहिए अपनी लाइफ में। सो एकदम से प्यार में पड़ना वैसे भी प्यार नहीं होता, दैट्स जस्ट लाइक योर डेस्परेशन, ठीक है। आपको लगता है आप बहुत अकेले हो, वो मुझे कोई चाहिए, और एकदम से प्यार में पड़ गए, दैट्स नॉट लव। नया इंसान आ रहा है डेफिनेटली, और इस नए इंसान से आप किसी पार्टी, नाइट आउट, गेट टुगेदर, कोई इवेंट, कोई सोशलाइज करने वाला इवेंट, या कोई नेटवर्किंग करने वाला इवेंट, कहीं पे आप मिल रहे हो इस इंसान से। बट यू आर डेफिनेटली मीटिंग अ न्यू लव इंटरेस्ट समवेयर। ट्विन फ्लेम हो सकता है ये, काफी मैग्नेटिक पुल होगा आप दोनों के बीच में, एंड दैट मैग्नेटिक पुल विल गाइड यू टुवर्ड्स देम। आप उनकी तरफ खींचे चले जा रहे होगे, वो आपकी तरफ। सो ट्विन फ्लेम एनर्जी हो सकती है। हाउएवर ट्विन फ्लेम एनर्जीज आर वेरी दे आर नॉट वेरी लाइक, ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है ना, बहुत प्यारी नहीं होती है। ट्विन फ्लेम आपका रिफ्लेक्शन होता है, वो आपके अंदर से चीजें ऐसी निकालता है बाहर कि आपको लगता है कि ये क्या ही हो रहा है, मतलब पूरा अपहीवल हो जाता है सारी चीज। तो ट्विन फ्लेम जर्नी आती है, हर किसी की लाइफ में आती है, बट बहुत ही हॉचपॉच और कियोस मचा के चली जाती है। आपको काफी चीजें सिखा के वो जर्नी खत्म हो जाती है। ट्विन फ्लेम्स आर नॉट सपोज टू स्टे टुगेदर, और जो लोग अभी भी रुके हुए हैं साथ में एक दूसरे के, सोलमेट इज डिफरेंट, ट्विन फ्लेम इज डिफरेंट। जो ट्विन फ्लेम अभी भी एक दूसरे के साथ रुके हुए हैं, उनकी जिंदगी में क्या कहर मच रहा होगा वो मैं समझ सकती हूँ, अच्छे से समझ सकती हूँ। तो आपके अंदर कैरिज्मा बहुत है, बहुत कैरिज्मेटिक हो, बहुत चार्मिंग हो, बहुत रेडिएट करते हो कैरिज्मा आप। सो वो जो चीज है ना, वो अट्रैक्ट कर रहा है किसी इंसान को आपकी तरफ। सो लव फ्लोज टू यू, द अदर पर्सन इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू बिकॉज ऑफ योर कैरिज्मा एंड योर चार्म, or maybe your positivity, जो भी है, but the other person is getting attracted towards you, or maybe your twin flame is getting pulled towards you, the magnetic attraction। ध्यान से रहिए। डेफिनेटली कहीं बाहर जाने की कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, टू ड्रेस अप, पार्टी, हैव फन, मे बी उसी पार्टी में आप इस इंसान से मिलो, ठीक है, बट एकदम से प्यार में मत पड़िएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बट डेफिनेटली पार्टी, फन टाइम्स, किसी नए इंसान से यहाँ गेट टुगेदर इवेंट में आप मिल सकते हैं। थोड़ा अच्छे से धज के जाइएगा, मेल फीमेल व्हाटएवर। आई थिंक एडवेंचर आने वाला है, एक्साइटमेंट होने वाला, आपकी जर्नी बहुत एक्साइटिंग हो सकती है। अब देखिए, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम जब आता है तो वो आपकी लाइफ एक्साइटिंग बहुत बना देता है, बिकॉज इतनी सारी चीजें हो रही होती है, इतना कियोस मचा हुआ होता है कि बहुत एक्साइटिंग हो गई होती है लाइफ। और उसके बाद
फिर जब वो ट्विन फ्लेम एग्जिट कर देता है और लाइफ वापस हेल्दी हो जाती है बट शांत हो जाती है, तो बोरिंग भी लगती है क्योंकि एक्साइटमेंट जीरो हो जाती है। तो ये एक्साइटमेंट अच्छी भी हो सकती है कि कोई पॉजिटिव इंसान लाइफ में आ रहा है या फिर ट्विन फ्लेम आ रहा है और केओस मचाने के लिए, तो वो भी ये उस एक्साइटमेंट का भी एडवेंचर हो सकता है। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देखते हैं जो लोग हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 11 to 20 जुलाई। एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 जुलाई। एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। सबसे पहले तो ये कार्ड निकाल लेते हैं। ये बहुत ऐसा लगा मुझे कि ये चीज निकालनी चाहिए, कार्ड। एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं। Aquarius is no contact situation में you need to stop focusing your energy on the past events. No contact हो गया है, इस इंसान से बाहर आने की जरूरत है, बाहर निकलने की जरूरत है। I feel जितना आप एनर्जी इस इंसान पे इन्वेस्ट करते चले जाओगे ना, उतना ही आप लेटर ऑन रियलाइज करोगे आप अपना टाइम एनर्जी सब वेस्ट करा है। लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेस्ट। तो यहाँ पे आपको कट ऑफ करने की, कॉर्ड कटिंग कराने की, लेट गो करने की, अपना हार्ट हील करने की बहुत जरूरत है। फॉरगिव करिए, आगे बढ़िए। आगे बढ़ना बहुत जरूरी है बिकॉज क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। नया इंसान आ रहा है तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन डज नॉट होल्ड एनी इंपॉर्टेंस। नो कॉन्टैक्ट हुआ है बिकॉज यूनिवर्स वांट्स इट टू बी दैट वे। ठीक है, तो क्यूपिड नया आ रहा है, नया इंसान आ रहा है। ओ माय गॉड, ट्विन फ्लेम, ये भी ट्विन फ्लेम का कार्ड है। एक और कार्ड था हमारे पास ट्विन फ्लेम का। ट्विन फ्लेम कनेक्शन आने वाला है। एक्वेरियस प्लीज ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, हीलिंग करवाइए, स्विच वर्ड्स यूज करिए, मेडिटेट करिए, ध्यान रखिए। इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल जर्नी। मैं ये नहीं बोलूंगी ट्विन फ्लेम जर्नीज बिल्कुल खराब होती हैं, ऐसा नहीं है। बस आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस बहुत होते हैं। और ट्विन फ्लेम ना एक दूसरे की जो नेगेटिव चीजें हैं ना वो बिल्कुल बाहर ले आते हैं, रीसर्फेस। आपका अगर अंदर एंगर इश्यूज हैं, बाहर निकल के आ जाएंगे एंगर इश्यूज, और जब तक बाहर निकल के नहीं आएंगे तब तक वो ठीक नहीं हो पाएंगे। तो ट्विन फ्लेम बेसिकली आपको बेटर बनाता है अगर आप सही तरीके से उस पर वर्क करना सीख जाओ तो हीलिंग की जरूरत डेफिनेटली आपको होगी। एंड यू आर मैनिफेस्टिंग मिरेकल। आप, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी। जस्ट ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। आप यहाँ पे मिरेकल्स मैनिफेस्ट कर रहे हो एक्वेरियस। आप स्विच वर्ड्स यूज कर रहे हो या हीलिंग कोड्स यूज कर रहे हो, जो भी चीज कर रहे हो, बट मैनिफेस्टेशन होती दिख रही है। एंड जो भी नया इंसान आ रहा है, आई थिंक यू नीड टू लुक डीप विद इन योर हार्ट बिकॉज प्यार बहुत ज्यादा है एक दूसरे के लिए। लव इज एक्सट्रीमली, लाइक इट्स एज डीप एज द ओशन। ठीक है, तो प्यार मोहब्बत बहुत सारा है एक दूसरे के लिए। एंड आई थिंक वही चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट हैविंग सेड दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू साइमल्टेनियसली हील योर सेल्फ एज वेल। हील नहीं करोगे, अच्छा प्यार आ गया बस इतना ही चाहिए, और वर्क नहीं करोगे अपने ऊपर, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। वो ज्यादा टाइम तक चीज नहीं टिकी रहेगी। तो ये आपकी रीडिंग थी 11 to 28 जुलाई के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए,
सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।